आप ही के चैनल प्रकाश पुंज मैं राम प्रकाश से एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। यह वीडियो बना रहे हैं भगवान कृष्ण और बाल सखा सुदामा के संदर्भ में, जहां इन दोनों का मिलन हुआ था। मित्रता की इस पराकाष्ठा का जो धरती रहा है उसको अपने कैमरे से कैद करने का प्रयास किए हैं। उसका भौगोलिक परिवेश क्या रहा है, आइए देखते हैं इस वीडियो में पूरी यात्रा किस तरह की रही है। और हम लोगों की यात्रा का अंतिम पड़ाव जो गुजराती में भेट द्वारिका कहा जाता है और उत्तर भारत में इसे भेट द्वारिका के नाम से जानते हैं, उसके तरफ कूच कर चुका है और यह दर्शन का अंतिम पड़ाव है। और हम चलते हैं, देखते हैं भेट द्वारिका की यात्रा कैसे संपन्न होती है और उसका ऐतिहासिक महत्व भी वहाँ के स्थानीय लोगों द्वारा हम लोग जानेंगे और देखते हैं आगे क्या यात्रा वृत्तांत होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। यह प्राकृतिक संपदा जो समुद्र में है, मछलियों का जो फ्री ऑफ कास्ट यहाँ लोगों को मिल जाता है, उसके लिए यहाँ देखिए तमाम ये नाव आपको दिखाई देगा और इसी नाव से समुद्र में लोग मछलियों को मारते हैं और यहाँ शाम को या सुबह के टाइम आके बेचते हैं। समुद्र में स्टीमर से जाने के बाद भेट द्वारिका हम लोग पहुँचेंगे और आगे देखते हैं क्या है। भेट द्वारिका में जाने के लिए यह नाव का उपयोग हम लोग करेंगे और यहाँ से कुछ दूर समुद्र की यात्रा के बाद तब जाके भेट द्वारिका में हम लोग पहुँचेंगे। और जो भगवान कृष्ण के बाल सखा सुदामा का जो प्रथम मिलन हुआ था वह भेट द्वारिका है। उसके सुदामा और कृष्ण का के जो मित्रता का जो महापराकाष्ठा रहा है वह दर्शनीय स्थल पे हम में इसे भेट द्वारका कहते हैं। और यहीं पे भगवान कृष्ण जो उनके बाल सखा थे सुदामा जी और इन दोनों लोगों की मित्रता एक पराकाष्ठा उसकी रही है मित्रता की और आज भी वह अनुकरणीय है। हम सभी को उनकी मित्रता की पराकाष्ठा को कायम रखना चाहिए। मित्रता कृष्ण और सुदामा की होनी चाहिए। और यहाँ देखिए ये पूरे नाव पे लोग बैठे हुए हैं, तमाम लोग यह मोबाइल से अपना वीडियो बना रहे हैं और हम लोग ये जहाँ तक कैमरे की नज़र जा रही है भेट द्वारिका का यह दृश्य आपको दिख रहा होगा। अभी काफ़ी दूर हम लोग हैं, हालांकि अभी कुछ देर के बाद वहाँ पहुँच ही जाएंगे। वहाँ पे सबसे पहले जब भगवान कृष्ण या हम लोगों के सुरक्षा को लेकर के यह गवर्नमेंट ने नाव भी रखी है ताकि असहज होने की स्थिति में इन नावों का उपयोग किया जा सके और यात्रियों को बचाया जा सके। अब इसके बाद हम वहां पहुंचने के बाद भेट द्वारका में पुनः चर्चा करेंगे उनके ऐतिहासिक महत्व के संदर्भ में। पूरा हमारी नाव खचाखच लोगों से भरी हुई है और लोग अपने तरीके से हैं, लेकिन यहाँ देखिए हमको लगता है जहाँ तक कैमरे की नज़र जा रही है तमाम लोग हैं, लेकिन कुछ ही लोग यह कोविड-19 के प्रोटोकॉल को मेंटेन किए हुए हैं। मास्क तो खैर दूर की बात है, सोशल डिस्टेंसिंग का भी कोई प्रश्न यहाँ नहीं है। आस्था उस पर प्रबल हो चुकी है और यह भगवान कोविड-19 पे भारी पड़ रहा है और इस आस्था के पराकाष्ठा को यहाँ देखा जा सकता है, बहुत नज़दीक से महसूस किया जा सकता है। और पौराणिक ग्रंथों और यहाँ के लोकल लोगों की मान्यता के मुताबिक यहाँ जब एक बार भगवान कृष्ण के दरबार में उनके बाल सखा सुदामा आए थे तो उस समय चूँकि उनकी आर्थिक स्थिति सही न होने के कारण वहाँ द्वारका जो राजधानी रही है भगवान कृष्ण की, वहाँ मुलाकात नहीं हो पाई और वह निराश होकर के वापस जा रहे थे वापस जा रहे थे और भगवान कृष्ण को जब यह जानकारी हुई
अपने मित्र से मिलने के लिए वह भागते हुए यहाँ बिना पैर में कुछ डाले दौड़ते हुए यहाँ तक आए थे और यहीं पर भगवान सुदामा, मित्र सुदामा, बाल सखा सुदामा से मुलाकात हुई थी और यह मित्रता की एक पराकाष्ठा रही है। और कच्चा चावल वह अपने साथ में लाए थे सुदामा जी। उस समय कृष्ण भगवान वह जब चावल को प्राप्त किए, हालांकि वह चाहते नहीं थे कि हमारा मित्र यह जाने कि हम इस दीन स्थिति में हैं, और वह चावल चुरा के रखे थे पोटली में। उस चावल को लेकर के भगवान कृष्ण खाए और उनको बहुत सारे संपत्ति, बहुत सारा धन से परिपूर्ण कर दिए। उनकी जो गरीबी थी वह दूर हो गई। यह एक मित्रता की पराकाष्ठा रही है। आधुनिक युग में इस तरह की मित्रता की मिसाल कहीं मिलती नहीं है। पौराणिक ग्रंथों में भी इसकी चर्चा की गई है कि यहीं पे भगवान कृष्ण और मित्र बाल सखा सुदामा से मुलाकात यहीं पे हुई थी। और चूंकि राजधानी भगवान कृष्ण की तो द्वारका में रही है। पहले लिए तो एक लोक मिला और जब दूसरा मुट्ठी खाए तो 2 लोक मिल गया, और जब तीसरा खाने जा रहे थे तो रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया। बहुत बढ़िया यह जानकारी हमको मिली। अरे तीनों आप लोग दे देंगे तो आप रहेंगे कहाँ? रहेंगे कहाँ? यह एक कहीं कहीं पत्नी का जो मूल अस्तित्व है, पत्नी का जो धर्म है, वह रुक्मिणी ने रोक करके उनको तीनों लोगों को देने से बचाई, न देने से बचाई। वह याद दिलाई कि भगवान आप तीनों लोग दे देंगे तो रहेंगे कहाँ। और यह वह दृश्य है। अब चलते हैं मंदिर में, देखते हैं। बचपन की आदत थी चुराने। वह उनकी सुदामा जी की बचपन की आदत थी, बचपन की आदत थी चुराने की। गरीबी मिला। वह बचपन में एक बार उदाहरण पौराणिक ग्रंथों में भी मिलता है कि चना चुराए थे और भगवान कृष्ण का जो हिस्सा था वह भी छुपा के रखे थे कि बाद में खाएंगे, और इसी की वजह से शायद वह गरीबी को प्राप्त किए। और उस गरीबी से जूझ रहे परिवार को बचाने के उद्देश्य से, अपने मित्र कृष्ण से मिलने के उद्देश्य से बाल सखा सुदामा यहाँ पहुँचे थे और उनके दरबार में द्वारिका पहुँचे थे। लेकिन द्वारिका में उनकी मुलाकात न होने की वजह से वह निराश वापस जा रहे थे। पुनः भगवान कृष्ण उनसे भेंट करने के लिए यहाँ तक आए थे। यहीं दोनों लोगों की मुलाकात हुई थी। अब आगे चल के मंदिर में देखते हैं क्या है। यह भेंट द्वारिका का एग्जिट यानी बाहर निकलने का ये रास्ता है। क्योंकि मोबाइल हमारा अंदर जा नहीं सकता है, इसके वजह से हम लोग अंदर नहीं जा सकते। और यह भगवान कृष्ण और सुदामा जी का यहीं आकर के मिलन हुआ था। ये जो मोर का चित्र है वह हवाओं का रुख बताने के लिए है। यह भेंट द्वारिका 24 किलोमीटर के एरिया में समुद्र के बीचों बीच स्थित है। समुद्र के बीच में होने की वजह से इसको टापू बोलते हैं, क्योंकि समुद्र के बीचों बीच है, चारों तरफ से समुद्र है। यह एरिया 24 किलोमीटर में है और यहाँ भगवान कृष्ण का मिलन हुआ था सुदामा से। इसी की वजह से इसको भेंट द्वारका के नाम से जानते हैं। गुजराती भाषा में भेंट द्वारिका शब्द है, लेकिन हिंदी जो उत्तर भारतीय लोग हैं उसको भेंट द्वारिका के नाम से जानते हैं। गुजराती में कहते हैं कि चारों तरफ समुद्र है और बीच में टापू है, उसको भेंट कहते हैं। लेकिन हम लोग अपने भाषा में भेंट कहते हैं। यहाँ सुदामा जी आए थे भेंट करने। बहुत बहुत धन्यवाद। अब यह यात्रा का अंतिम पड़ाव चल रहा है। अब यहीं मेरी यात्रा समाप्त होती है। भेंट द्वारिका का पूर्णतः दर्शन हो चुका है। अब हम अपने गंतव्य पे जाने का प्रयास धीरे धीरे प्रारंभ कर दिए हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद।